आप में से कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि आप कोई काम स्टार्ट तो कर लेते हैं, फिर आप उसे बीच में ही छोड़ देते हैं या क्वाइट कर देते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? अगर आप भी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो डरने की कोई बात नहीं है। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि किसी भी काम को बीच में क्वाइट करने की जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम दूर कैसे करोगे। पहली बात तो यह है कि इस दुनिया में आप अकेला इंसान नहीं जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, क्योंकि इस दुनिया में 90% लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है और 10% लोग हैं जो किसी भी काम में गिव अप नहीं करते और वो अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल बन जाते हैं। अगर आप भी इन्हीं 10% लोगों में आना चाहते हैं तो आपको मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक। पर कैसे? तो इसका जवाब भी मेरे पास है। आज के बाद आप जो भी काम करोगे या कर रहे हो तो थोड़ा रुक कर उस काम की थोड़ा रिसर्च जरूर कर लेना, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम कोई काम चूज तो कर लेते हैं पर उस काम को कैसे करते हैं या करने के बाद क्या होता है इसका जानकारी लेना अक्सर हम भूल ही जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उस काम को कर नहीं सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप भी उस काम को कर सकते हैं, बस आपको पहले उस काम के बारे में ठीक से जानकारी नहीं होती है और इसी वजह से आप उस काम को कर नहीं पाते और बीच में ही क्वाइट कर देते हैं। इसीलिए हर चीज का थोड़ा बहुत जानकारी होना बहुत जरूरी है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी फेल नहीं होंगे। स्टार्टिंग में हर कोई फेल होता है। एक महान व्यक्ति ने कहा था कि अगर आप फेल नहीं हो रहे हैं तो आप कुछ नया नहीं कर रहे हैं। फेलियर से कभी डरो मत, क्योंकि फेल होने के बाद जो आप सीखते हैं वो आपको किसी भी दुनिया का स्कूल या कॉलेज नहीं सिखा सकता। अगर आप रिजेक्शन को फेस कर रहे हैं तो डटकर इसका सामना कीजिए। सफलता पाने के लिए जितना जरूरी मेहनत करना है उतना ही जरूरी खुद को हमेशा मोटिवेट और इंस्पायर रखना है। कई बार हम किसी काम में सफल होने के लिए मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन मोटिवेशन की कमी के कारण उस काम को अधूरा ही छोड़ देते हैं। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, अगर खैरियत में मिलती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता, फिर कदर ना होती किसी हुनर की और ना ही कोई शख्स लाजवाब होता। हम अपनी लाइफ में जब किसी नए काम की शुरुआत करते हैं तो हमसे बहुत सी गलतियां होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हर बार होने वाली गलतियों की वजह से हार मान लेते हैं। उन्हें ये लगने लगता है कि जिस काम में वो फेल होते हैं वो काम करना उसके बस के बात नहीं है। लेकिन जो लोग अपनी गलतियों से सीखना जानते हैं वो कभी हार नहीं मानते, बेशक वो अपने काम करने का तरीका को बदल देते हैं। हमें ये बात कभी भूलनी नहीं चाहिए कि किसी भी नए काम की शुरुआत आसान नहीं होती और वक्त के साथ साथ हम सब कुछ सीख भी जाते हैं। हमें अपने आप पर विश्वास होना चाहिए कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें हमें सफलता जरूर मिलेगी। अगर हम कुछ नया सोच सकते हैं तो हम उसे कर भी सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें खुद पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। शुरुआत में ही हर कोई सक्सेस नहीं हो जाता। जो लोग अपने फेलियर से कुछ सीखते हैं वो लाइफ में बहुत आगे तक जाते हैं, और जो लोग अपने फेलियर की वजह से पीछे हट जाते हैं वो लोग हमेशा एक्सक्यूज ही देते रहते हैं। KFC के फाउंडर कर्नल सैंडर्स को स्टार्टिंग में कई लोगों ने रिजेक्ट किया था और उनके आइडियाज को बकवास बताया था, लेकिन उन्हें खुद पर भरोसा था और उन्होंने इजीली गिव अप नहीं किया और आज दुनिया भर में KFC के रेस्टोरेंट अवेलेबल है। थॉमस अल्वा एडिसन, जिन्होंने 1000 बार फेल होने के बाद लाइट बल्ब का इन्वेंशन किया, ये लोग भी चाहते तो 1-2 अटेम्प्ट के बाद इजीली गिव अप कर देते, लेकिन वो कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और ये बात इन लोगों ने साबित कर दिखाया। इस दुनिया में ऐसे बहुत सी सफलता की कहानियां हैं उन लोगों की जो शुरुआत में सक्सेस नहीं हो पाए, बट एट द एंड उन्होंने अपनी मेहनत और विश्वास से वो सब कुछ हासिल कर लिया जिनके वो काबिल थे, जो वो करना चाहते थे। इन लोगों की लाइफ स्टोरी हमें सिखाती है कि किसी भी काम को पूरी मेहनत और आत्मविश्वास से करना चाहिए। ये कभी मत सोचो कि आप फेल नहीं हो सकते, बल्कि हमेशा ये सोच रखो कि अगर मैं फेल भी हुआ तो कुछ सीखूंगा जरूर, और जो भी मैं सीखूंगा वो चीज मुझे लाइफ में हमेशा कुछ नया करने की मोटिवेशन देगी। पॉजिटिव एटीट्यूड से हम हर वो चीज हासिल कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, जो हम करना चाहते हैं। लाइफ में कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। जब तक सफल होने की उम्मीद बची रहती है तब तक हमें अपना काम को करते रहना चाहिए। हम अक्सर अपनी नाकामयाब जिंदगी का कारण दूसरों को मानते हैं। अपनी लाइफ में पीछे मुड़कर देखिए कि आपको क्या क्या नहीं मिला, उनके कारणों को जानिए। अगर आप ब्लेम गेम में उलझने लगेंगे तो ठीक से ये देख नहीं पाएंगे कि आपने क्या क्या गलतियां करी। अगर पास्ट में आपने किसी और को अपनी जिम्मेदारियां उठाने दी तो उसका भी कुछ ना कुछ वजह रही होगी, और जब ये बात आपको समझ में आए तो उसी वक्त में अपनी जिम्मेदारियों का बोझ खुद पर उठाना शुरू कर दो। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपको हमेशा सफलता मिलेगी। चेंज वी कैन इस बुक में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा लिखते हैं, अगर हम इस इंतजार में रहेंगे कि हमारी जिंदगी में हमारे लिए फैसले दूसरे लेंगे और उनकी वजह से हम आगे बढ़ पाएंगे, तो आप अपनी इस सोच को बदल लीजिए। निर्णय दूसरे के हो सकते हैं पर मंजूरी आपकी होनी चाहिए। अब जो कर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी अगर आप खुद नहीं लेंगे तो परिणाम कभी भी आपके मन मुताबिक नहीं होगा। अब जो जिंदगी जी रहे हैं, जैसे जी रहे हैं, वो आपकी बनाई हुई है। इसे बुरा या बेहतर बनाना 100% आपके हाथ में ही है।
दूसरों को जिम्मेदार ठहराकर आप खुद अपनी ही बाजी हार जाते हैं। इसके बाद आपके पास कोई भी काम करने के लिए कुछ नहीं रह जाता। यदि आप मिर्ची का पौधा लगाते हैं तो ये कुछ ही महीनों में आपको मिर्ची देना शुरू कर देगा, लेकिन ये पौधा इतना ताकतवर नहीं होगा कि लंबे समय तक जीवित रह सके। लेकिन यदि आप आम का पेड़ लगाते हो तो आपको कुछ साल इंतजार करना होगा और उसके बाद आपको फल मिलना शुरू होंगे और आपका ये पेड़ कई सालों तक फल देता रहेगा। सफलता भी कुछ ऐसी होती है। यदि आपको दूसरों की सहायता के बिना देर से सफलता मिल रही है तो उदास मत होइए, मेहनत जारी रखिए। जिस दिन आपको रिजल्ट मिलेगा उस दिन इतना ज्यादा और इतने लंबे समय तक के लिए मिलेगा कि आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए भी कम नहीं पड़ेगा और दुनिया आपकी मेहनत को याद रखेगी। अक्सर जो चीज जल्दी मिल जाती है वो उतना ही जल्दी चली भी जाती है, इसीलिए थोड़ा धैर्य रखें और मेहनत करते रहे। सो आज के लिए इतना ही।